वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10 साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। इस चैनल पे बेटा आपकी जो है साइंस, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स की पंजाब बोर्ड हो या CBSE उसकी क्वेरीज दूर होती हैं, ठीक है। और PSEB के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें जो आपकी रिवीजन भी इसी चैनल से करवाई जाती है, ठीक है। तो बाकी मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, चैप्टर 5 और चैप्टर 1। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो बेटा, आपका चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसके आपने थोड़ी बहुत पहले बेसिक जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या पढ़ चुके हो कि जो सोर और बिटर टेस्ट है फूड का वो किसके द्वारा आता है, एसिड्स और बेसिस के द्वारा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि एसिड्स जो हैं वो होते हैं सोर और बेस जो हैं वो होते हैं बिटर, ठीक है जी। ये बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद है, इफ़ समवन फ्रॉम योर फैमिली इज़ सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, ठीक है। अगर कोई ओवर ईटिंग करने के बाद आपकी फैमिली से सफ़र कर रहा है एसिडिटी से, तो इनमें से आप उनको कौन सी रेमेडी सुजेस्ट करोगे, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन? आप बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को भी पॉज करो और बताओ कि आप उनमें से कौन सा मेथड उनको सुजेस्ट करोगे। तो सिंपल, अगर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इट मीन्स उनके पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो आप उन्हें लेमन जूस थोड़ी दोगे, लेमन जूस में तो ऑलरेडी एसिड है, विनेगर में भी एसिटिक एसिड है। बेकिंग सोडा दोगे, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आगे जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो आप आगे भी पढ़ोगे। अभी आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उन्हें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दोगे। क्लियर? विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? आपने कौन सी प्रॉपर्टी सोची, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। आपने नॉलेज जो है वो ज़रूर ली होगी एसिड और बेसिस को न्यूलीफाई करने की, ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट की, ठीक है। जो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो उनका जो असर है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। आगे है, आपको पता ही है कि जो एसिड है वो सॉर इन टेस्ट है और वो कलर चेंज करते हैं ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस रेड। और जो बेस हैं वो टर्न करते हैं रेड लिटमस ब्लू, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने आपको बताया है लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस जो है वो लाइकन प्लांट से आता है और एक ये नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं, ठीक है। टर्मरिक जो है वो भी एक इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस्ड अ स्टेन ऑफ करी इन अ वाइट क्लोथ, जो कि रेडिश ब्राउन हो जाती है जब सोप के साथ उसे मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसको जब सोप जो बेसिक है उसके साथ रब किया जाता है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं तो मैन मेड यानी सिंथेटिक भी होंगे, तो वो कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस। अब इस चैप्टर में यू विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड हाउ एसिड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर ध्यान से सुनो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, डू यू नो लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन क्या है, एक पर्पल डाई जो कि एक्सट्रैक्टेड, मैंने पहले बताया, लाइकन प्लांट से, जो कि है थैलोफाइटा फैमिली से। प्लांट थैलोफाइटा, उसकी फैमिली से लाइकन एक्सट्रैक्ट है, जो भी क्या यूज़ होता है उसका भी इंडिकेटर। वैन द लिटमस सोल्यूशन, अगर ना वो एसिडिक है ना ही बेसिक, तो उसका कलर क्या होगा, पर्पल। देर आर मैनी अदर नेचुरल मटीरियल लाइक रेड कैबेज, टर्मरिक, ठीक है, कलर्ड पेटल ऑफ फ्लावर्स, ये याद रखने हैं आपने, रेड कैबेज के लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स सच एज
हाइड्रेंगिया, पेट्यूना, गैरानियम, ठीक है, जो कि इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस को, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स। अब आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दे दी हैं, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। उन्होंने बोला है वन ऑफ दैम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। अब एक में क्या है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, ठीक है, जिसमें कोई भी सॉल्ट, कोई भी आयरन कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर होता है। एंड द अदर कंटेन एन एसिडिक, अब इसमें एसिडिक है और इसमें बेसिक। उन्होंने बोला इफ़ यू गिवन रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको रेड लिटमस पेपर दिया है तो आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जो ए टेस्ट ट्यूब्स है, अब वो तो एसिडिक है, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जो बेसिक है वो रेड लिटमस को, ठीक है, किस में चेंज कर देगी, ब्लू में। तो आपको पता होना चाहिए रेड लिटमस ब्लू किस में चेंज होता है, बेसिस में। जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब उन्होंने एक्टिविटी दी है, उसमें आपने लेना है HCl का सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, बाकी भी दिए हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, ठीक है, NH4OH। अब आपने क्या करना है, आपने इन सॉल्यूशन में जो है वो ड्रॉप डालनी है इंडिकेटर्स की। अब आपने देखना है कि क्या होगा रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सबसे पहले जो हम सैंपल लेते हैं वो लेते हैं एक एसिड का। तो इनमें देखो एसिड कौन सा है, इनमें एसिड है आपका, हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, HCl ले लेते हैं। तो सैंपल सॉल्यूशन HCl। अब HCl क्या करेगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन, वो तो पहले से ही एसिडिक है तो वो रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड ही रहेगा। अब आपने पढ़ा था जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में, तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है फिनोल्फेथलीन सॉल्यूशन। अब देखो फिनोल्फेथलीन जो है वो केमिकली सिंथेटिक इंडिकेटर है ना, मैन मेड इंडिकेटर। तो ये जब इसमें एसिड डालेंगे तो जो फिनोल्फेथलीन है वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक हमने ले लिया एसिड, अब ले लेते हैं बेस। तो बेस हम ले लेते हैं यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन देखो, अब बेस रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में, तो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। फिनोल्फेथलीन जो है एसिड में क्या हुआ था, कलरलेस, पर बेस में वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा येलो। क्लियर। उसके बाद है these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color, ठीक है। ये जो हमें बताते हैं वो बताते हैं हमें कि वो एसिडिक है, बेसिक, बाय चेंज इन कलर। अब इन्होंने तो हमें बताया चेंज इन कलर से। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है। अब कुछ जो हैं उनकी हम ओडोर से पता लगाते हैं वो एसिड है या बेस। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, जिनकी ओडोर चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडिया। क्लियर। उसके बाद है एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस। अब आपने कुछ
अनियंस लेने हैं चॉप करके प्लास्टिक के बैग में, और उसको क्या कर देना है, टाइटली बंद करके फ्रिज में रख देना है। अब उसमें आपने जो है वो क्लॉथ के स्ट्राइप्स डालने हैं ताकि आप पता लगाओ कि वो एसिड है या बेस। अब आपने 2 क्लॉथ के स्ट्राइप्स लेने हैं, उनकी ओडोर चेक करनी यानी स्मेल चेक करनी। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, और उसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालना है एक स्ट्राइप पे, और एक स्ट्राइप पे आपने डालना है डाइल्यूट NaOH, एक पे एसिड और एक पे बेस। उसके बाद है, अब आपने दोनों को क्या करना है, पानी के साथ साफ़ कर देना है और उनकी ओडोर चेक करनी है और अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। अब आपने वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल लेना, उनकी ओडोर चेक करनी है। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब, और एक में NaOH। अब आपने उनमें डाइल्यूट वनीला एसेंस डालना है और उनको अच्छे से शेक करना है। उनकी ओडोर दोबारा से चेक करनी है। सिमिलरली द टेस्ट चेंज इन द ओडोर क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, और डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। अब विच ऑफ दिस वनीला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इनमें से कौन सा एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज़ हो सकता है, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक्टिविटीज़ से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, अच्छे से, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेसिस की कैसी होती हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप अभी तक आपको इतना पार्ट अच्छे से क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।